बच्चों, हम कर रहे हैं 8वीं कक्षा का संतुलित भोजन वाला पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने अंकुरीकरण, खमीरीकरण और विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। तो जो हमने खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग किया था, तो उसको करने से क्या लाभ होता है। एक तो प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ती है। अगर हमने दाल और अनाज को मिक्स कर लिया तो वो एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ जाता है। जब अनाज और दाल में सब्जियां डाली जाती हैं तो उसमें पाए जाने वाले विटामिन और खनिज लवण भी प्राप्त हो जाते हैं। और अगर हम इन सबको मिला जुला कर पका रहे हैं तो समय की भी बचत हो जाती है। तो एक किशोर के लिए एक दिन की भोजन तालिका के बारे में बताया गया है कि भी जो किशोरावस्था में जो बच्चे आते हैं उनका पूरे दिन का रूटीन बताया गया है कि उनको खाने में किस तरह से क्या क्या देना चाहिए। तो स्कूल जाने से पहले उसको दूध, बिस्किट या सैंडविच दे सकते हैं। फिर स्कूल के टिफ़िन में उसको पौष्टिक पराठा, चाहे बेसन पालक जो मिस्सी रोटी होती है वो डाल सकते हैं, अचार स्वाद अनुसार या कोई भी मौसमी फल। फिर दोपहर को जब बच्चा घर में आ जाता है तो चपाती, सोयाबीन, आलू की सब्जी, सलाद और दही। शाम के नाश्ते में उसको हम चाय या दूध, नमक पारे थोड़े से या मूंगफली की पट्टी एक टुकड़ा दे सकते हैं। रात के भोजन में 2 चपाती या चावल, घिया चने की दाल, आलू मेथी की सब्जी और फलों का कस्टर्ड। और सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध। तो ये जो आहार तालिका उन्होंने दी हुई है, मौसम के अनुसार और स्वाद अनुसार समय समय पर हमें खाने वाली चीज़ों को में बदलाव ला सकते हैं। जैसे घिया चने की दाल, आलू मेथी की सब्जी है तो इसके ग्राफ पे हम दूसरी सब्जियां भी बना सकते हैं। तो कुछ भोजन पदार्थ बनाने की विधियां दी गई हैं, जैसे पौष्टिक परांठा। सादे परांठे को पौष्टिक बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ साथ सोयाबीन या चने का आटा या बेसन, कोई भी दाल या कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते आदि डाल सकते हैं। तो ये बताया गया है कि गेहूं का आटा या कोई भी सब्जी, कोई भी आटा हम लेते हैं तो उसके अंदर किसी भी चीज़ की अगर हमने पौष्टिक पराठा बनाना है वो मिक्स कर देंगे। फिर नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा रिफाइंड। तो इन सबको हम हरी पत्तेदार सब्जी को साफ़ पानी में धोकर बारीक बारीक काट लेंगे। फिर गेहूं के आटे में या चने के आटे में या बेसन में इनको काट कर डाल देंगे। नमक, काली मिर्च भी मिलाकर अच्छे से गूँथ लेंगे। गूँथे आटे की लोई बनाकर उसे चपाती की तरह बेल लेंगे। फिर थोड़ा सा घी लगाकर मोड़ देंगे और दोबारा बेल लेंगे। जब तवा गर्म हो जाता है उस पर हम पराठा डालेंगे। जब थोड़ा सा सिक जाएगा तो उसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा घी लगाकर तल देंगे और इसे गर्मा गर्म परोसे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। दूसरी विधि दी है सब्जियों का पुलाव बनाने के लिए। तो चावल लिए हैं, मिली जुली मौसमी सब्जियां ली हैं, प्याज, जीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, नमक, घी, पानी, ये सब हमने पहले इकट्ठी करके रख लेनी है सामग्री। फिर चावल को थोड़ा सा साफ़ करके हम पानी में भिगो देंगे। कभी सभी सब्जियों को फिर साफ़ पानी में धोकर बारीक बारीक काट लेंगे। फिर किसी बर्तन में घी गरम करके उसके सभी मसाले डालकर भूरा होने तक भून लेंगे। फिर उसमें कटे प्याज डालकर भूरा होने तक, मतलब ब्राउन होने तक हम प्याज़ों को उसमें भून लेते हैं। फिर हम सारी सब्जियां उसमें डाल देंगे। फिर जो हमने चावलों को भिगोया हुआ था उनको अलग कर कर उनको भी थोड़ी देर भूनेंगे। फिर जो उसमें अलग किया हुआ पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं और फिर प्लेट में गरम गरम परोसें। तीसरी विधि दी है पौष्टिक पोहा। पोहा को चिड़वा भी कहते हैं। उसमें हम दाल या मिली जुली सब्जियां, मूंगफली, प्याज, सरसों के बीज, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्च, मसाले, नींबू, तेल, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके उसको बना सकते हैं। पौष्टिक इडली दी है। चावल है, उड़द धुली दाल है, पालक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, हींग, तेल। तो चावल और दाल को साफ़ करके पानी में अलग अलग भिगोकर पीस लें। अगर मान लो आप लोग इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है, इंस्टेंट आप लोग बनाना चाहते हो, तो आप सूजी की भी इडली बना सकते हो।
तो पिसी हुई दाल और चावल के मिश्रण में नमक डालकर उसका खमीर उठने के लिए रख देते हैं। खमीर यानी उसको वो थोड़ा थोड़ा फुला फुला सा हो जाता है। फिर उसमें बारीक कटा प्याज, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्च और हींग अच्छे से मिला देते हैं। फिर इडली बनाने का जो स्टैंड आता है उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर उसमें मिश्रण डाल देते हैं और फिर उसको प्रेशर कुकर या अन्य बर्तन में रखकर इडली को भाप में पकाते हैं। तो अगर इडली को हम सांभर के साथ परोसें तो इडली और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी लेसन से संबंधित आप लोगों को नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो अब आप लोगों ने खुद इनको करने हैं। ये सब हमने किए हैं कि संतुलित भोजन की से आप क्या समझते हैं। संतुलित भोजन वही हो गया जिस खाने में सभी तरह के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, उनको हम संतुलित भोजन कहते हैं। व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं किन बातों पर निर्भर करती है? आयु है, लिंग है, कार्य है, जलवायु। भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे जो परिवार की सीमित आय है और बढ़ती हुई महंगाई है, इसके कारण हमें भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना बहुत आवश्यक है। भोजन के पौष्टिक मान बढ़ाने की विधियों के नाम अंकुरीकरण है, खमीरीकरण है और विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करना, ये इसकी विधियों के नाम हैं। किन किन खाद्य पदार्थों को अंकुरित किया जा सकता है? मूंग की दाल हो गई, मोठ हो गया, चने की दाल हो गई, सोयाबीन, इनको हम अंकुरित कर सकते हैं। तो अंकुरित करने के क्या लाभ हैं? अंकुरित करने से जो भी विटामिनों की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, खनिज लवण लोहे की प्राप्ति हो जाती है, खाद्य पदार्थों को आसान हो जाता है पचाना और खाद्य पदार्थ जो हैं वो शीघ्र पक जाते हैं। खमीरीकरण करने की विधि लिखें और ऐसे 4 पदार्थों के नाम लिखें जिन्हें इस विधि द्वारा बनाया जा सकता है। तो खमीरीकरण की विधि वही है कि भी हम उसको नमक डालकर या थोड़ी देर नींबू डालकर उसको हम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम उसमें रख सकते हैं। तो गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा खमीर जल्दी उत्पन्न होता है। तो ऐसे हम डोसा है, इडली है, कुलचा है, डबल रोटी है, ढोकला है, वो चीज़ें हम बना सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से क्या लाभ है? जैसे आज ही बताया आप लोगों को, प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ जाती है, खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ जाता है और उसको पकाने में भी कम समय लगता है। तो अपने लिए एक दिन की भोजन तालिका बनाओ। जैसे हम लोगों ने एक किशोर की एक दिन की भोजन तालिका देखी है ना, वैसे ही आप लोगों ने अपने दिन के लिए एक आहार तालिका बनानी है कि आप सुबह जब उठते हो तो क्या खाते हो, स्कूल में क्या ले जाते हो, घर में आते हो दोपहर के भोजन में क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो। तो ये सारा अगर आप लिख दोगे तो वो आपकी भोजन तालिका बन जाएगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।